बिखर से रहते हैं। ना पूछो अब कहाँ रहते हैं। इन मुंडेरों में आस के पंछी नहीं रहते हैं। कभी मुनासिब सा एक पता हुआ करता था, लापता से कहीं हम खुद को ढूंढा करते हैं। जिंदगी होती तो खूब शिकायतें करते, अब तो अपनी लाश को लिए घुमा फिरा करते हैं। अगर सांसें चलने को तुम जिंदगी कहो, अगर सांसें चलने को तुम जिंदगी कहो, तो हमें जिसे मरने का समान कहते हैं, तो हमें जिसे मरने का समान कहते हैं। टूटे बिखरे से रहते हैं। आप लोग, अरे आप लोग फिर चले आए। पर्ची कहाँ है मिलने की? जी वो तो नहीं मिली। मिलेगी भी नहीं। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि आप इस तरह से अप्पू से मिलने नहीं आ सकते। वो ठीक है ना, खाना खा रहा है ना, पानी पी रहा है ना, ठीक से सो रहा है ना वो। अरे मैडम आप ये भी पूछ लीजिए, पॉटी कर रहा है ना, सूसू कर रहा है ना। वो परेशान है इसलिए ऐसा पूछ रही है। जब आप लोगों को परेशान होना था तब तो आप हुए नहीं, वरना ये सब होता ही नहीं। और अब जब परेशान हो रहे हैं तब कुछ हो नहीं सकता है मिस्टर गुप्ता। अब क्या कर सकते हैं? देखिए उसे यहाँ 6 महीने बंद रहना है। इसका मतलब 6 महीने तक आप उससे मिलने नहीं आ सकते। नो, ये नियम ठीक नहीं है। वो हमारे जिगर का टुकड़ा है, उसे इसे सजा मत दीजिए आप। ये सजा उसे हमारे कारण मिल रही है मिसेस गुप्ता। क्या इसके दोषी हम लोग हैं? जी मैं ऐसा नहीं कह रही। जी आप ऐसा कह भी नहीं सकती हैं। देखिए अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि 6 महीने तक आप उसे यहाँ पे भूल जाएं, प्लीज। काश काश के भूलना इतना आसान होता। देखिए ना, जिंदगी भी कितनी अजीब होती है। जब तक कोई इंसान घर में रहता है हम उसे भूले रहते हैं, पर जैसे ही वो बाहर चला जाता है खूब याद आता है। जब तक कोई साथ होता है तो उसकी अहमियत नहीं होती, पर उसका साथ छूटते ही उसकी अहमियत समझ आने लगती है। ऐसे में तो समझ नहीं आता कि इंसान क्या करे, कैसे जिए। सुरभि, संभालो अपने आप को। अरे देखिए आप लोग, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अभी आप लोग यहाँ पर तब तक ना आए जब तक आपको बुलाना है, प्लीज। पैसे देने तो आ सकते हैं ना? जी ऑनलाइन नहीं करना होगा, बेशक आ सकते हैं। जी मिस्टर गुप्ता। हाँ हाँ बोलिए। देखिए मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ और पूरा डिपार्टमेंट ध्यान रख रहा है, वो ठीक भी है। और देखिए आप अकेले आ जाए कीजिए, इनको मत लाया कीजिए। औरतें कमजोर होती हैं, मेरा मतलब यू नो व्हाट आई मीन, राइट? यस जी मैं चलता हूँ। ओके थैंक्स। क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं। तुम कभी नहीं बदलोगे। अगर बदल जाते तो ये तकलीफ मुझे कभी अकेले नहीं झेलनी पड़ती। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तो अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो प्रणय। चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर से? चलो। प्रणय, मेरा यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। पता नहीं अब वो किस हाल में होगा। चलो सुरभि, यहाँ से चलो।
इतनी देर रात तक कोर्ट की हेयरिंग चल रही थी? कुछ काम था। और जहाँ तक कोर्ट का सवाल है तो वो 12 बजे बैठ भी सकती है और पूरी रात चल भी सकती है। और थैंक गॉड कि ये अभी केवल हायर कोर्ट तक ही सीमित है। वैसे भी हमारे इतने अच्छे दिन अभी कहाँ आए हैं। आएंगे भी नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट में ज्यादातर हाई प्रोफाइल केस ही जाते हैं और उनके लिए 24 घंटे हाई कोर्ट खुली रहती है। लोअर कोर्ट में लो प्रोफाइल गरीबों के केसेस होते हैं, उनके लिए तो सारे कायदे कानून होते ही हैं, टाइमिंग होती है नीचे से लेके ऊपर तक। तो मिलॉर्ड, आपके तो अच्छे दिन आने से रहे, पर सवाल ये है कि फोन तक नहीं किया, और जब मैंने फोन किया तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अरे ध्यान था जनाब का। कुछ कह रही थी क्या? कहाँ खोए हुए हो? नहीं, कहीं नहीं। अच्छा मोनाली, चाय बना दोगी क्या? ऑफ कोर्स, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? अभी लाती हूँ वकील साहब। अरे क्या कह रही थी? फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अरे तुम फोन के नेटवर्क को तो जानती हो। अच्छा हुआ ये नहीं बोला हाँ फोन अस्तित्वाचा नहीं। ये बात तो सही कही आपने, लेकिन प्रणय, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? छुपा रहा हूं तुमसे? कैसी बातें करती हो मोनाली? तुम तो जानती हो मेरी जिंदगी एक खुली किताब है जिसका हर एक लफ्ज तुमने पढ़ा हुआ है। फिर ऐसा सवाल क्यों? अरे बाबा, मैंने तो यूं ही पूछ लिया और आप इतना परेशान हो गए। अच्छा चलो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लाती हूँ। क्या बताऊं तुम्हें और कैसे बताऊं तुम्हें समझ नहीं आता। बिना बताए मैं अंदर ही अंदर घुटता जरूर हूं, लेकिन तुम्हें बता दूंगा तो तुम अंदर बाहर हर तरफ से घुटोगी, जो मैं नहीं चाहता। उसके घुटने का हमेशा ख्याल किया, और यहाँ जो अंदर ही अंदर घुट घुट कर मैं खत्म हो रही हूँ, उसका क्या? कुछ सच चाहकर भी आदमी नहीं बता पाता। पर जब सच खुलते हैं तो बहुत देर हो जाती है। और मैं इसी देरी के परिणाम से डरता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे फिर से ऐसे बैठे आप? हाथ मुंह धोया आपने? नहीं, जाता हूँ। कुछ तो बात है जिसकी मुझसे पर्देदारी है, वरना से खोए खोए से पहले तो नहीं रहते थे। अब कुछ दिनों से लगता है कि घर पर ये तो आते हैं, लेकिन इनका मन कहीं और ही छूट जाता है। आखिर कहाँ? ओहो, खाना ठंडा हो रहा है, बाथरूम में जाते हैं तो वहीं क्यों हो जाते हैं? प्रणय, इतनी देर क्या करने लग गए? 2 नंबर। लगता है ये भी मैडम से पूछ कर ही जाना पड़ेगा। अब शादी की है तो बताना तो पड़ेगा ही। जो हुक्म मेरे आका। अच्छा चलो, खाना खाओ। वैसे मोनाली, तुम्हारे स्कूल में सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, सब ठीक ही है, पर मुझे आदित्य की बड़ी चिंता होती है। आदित्य? वो जो तुम्हारी 11वीं का स्टूडेंट है? हाँ, अरे तुम तो उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करती थी। अब क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बड़ा खोया खोया सा रहता है, आपके जैसे। तुम भी? ओके ओके, बट आई एम रियली वर्ल्ड फॉर। समझ नहीं आता कि कैसे समझाऊं, क्योंकि जब भी पूछती हूँ तो कहता है फाइन मैम, आई एम ओके मैम, पर उसके चेहरे पे ये बात साफ लिखी दिखाई देती है, ही इज नॉट ओके, ही इज नॉट फाइन। आखिर कैसे माँ बाप है,
जो अपने बेटे के चेहरे पर लिखी इस इबारत को नहीं पढ़ पाते। होंगी कुछ मजबूरियां, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। क्या क्या कह रहे हो तुम? मेरा मतलब है ध्यान देना चाहिए, जरूर ध्यान देना चाहिए। पर मोनाली, हो सकता है कि शायद कुछ मजबूरियां हो जिस वजह से वो ध्यान ना दे पा रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, तुम इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रही हो यार? तुम टीचर हो ना, क्लास लो और खत्म करो। तुम मरना सब खत्म कर देते हो कभी भी, पर हम औरतें खत्म नहीं होती कभी भी। उनके अंदर पूरी दुनिया बनती है, सांस लेती है और सदा उसकी संवेदनाओं को अपने मन में बसाकर चलती है। इसलिए जब भी किसी का दुख तकलीफ देखती है तो उनके अंदर कुछ टूटने लगता है, कुछ टूटने लगता है। तुमने ऐसा टूटना शायद ही कभी महसूस किया होगा। काश मैं तुम्हें बता पाता कि तुम औरतें अपनी संवेदनाएं बता देती हो, लेकिन हम मर्द तो बता भी नहीं पाते। देखो मोनाली, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन नहीं समझते प्रणय, नहीं समझते। वरना एक बच्चे के दर्द पर मेरी तकलीफ के प्रति ये रवैया ना अपनाते। काश मैं तुम्हें समझा पाता। देखो मोनाली, तुम कहो तो उससे मिलने चलेंगे, तो उसके घर भी चलेंगे। तो मोनाली, लोगों के 10-12 साल बाद भी बच्चे होते हैं, इसलिए इसमें इतना निराश होने वाली कोई बात नहीं है। प्रणय, ना जाने किसके पाप या किस पाप की सजा मुझे मिली। डॉक्टर कहता है कि सब ठीक है। अरे जब सब ठीक है तो बच्चे क्यों नहीं होते? हेलो हेलो हेलो। अरे क्या हुआ सुरभि? तुमसे मैंने कितनी बार मना किया है कि इस तरह काम मत किया करो। क्या हुआ? अरे कोई नहीं, रॉन्ग नंबर है। अच्छा मोनाली, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम कहो तो तुम्हें ऑफिस स्कूल छोड़ दूँ क्या? और हाँ, शाम को आने में देर हो सकती है। अरे अभी जानकी नहीं आई है। अरे बाबा तुम्हारी जानू, मेरा मतलब जानकी, जो ऐसे रोज रोज लेट होती है ना, देखना एक दिन स्कूल से नोटिस दिलवा कर रहेगी। ओहो, तुम भी ना प्रणय। और हाँ, मैंने आज उस बच्चे को भी मिलने के लिए बुलाया है। आप चले जाइए, मैं उसको लेकर स्कूल चली जाऊंगी। ओके ठीक है, बाय। और ये टिफिन लेते जाइए। टिफिन प्रणय, प्रणय। ना जाने कहाँ खो रहते हैं, कुछ ध्यान ही नहीं देते। और ये जानकी भी ना जाने कहाँ रह गई आज।
हीटर सुबह ही मांगता है ना, ये देखो इन्हें भी सुबह ही मांगता है। अरे कहाँ रह गई? प्रणय इसलिए चिढ़ाता है मुझे, काम करने आती तो परेशान होती हूँ और ऐसे काम करती देखती हूँ तो खून जलता है। क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? कुछ बोलेगी आप मेरे को? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ काम करो। यहाँ का हो गया, मैं अंदर जाती है। हाँ यहाँ का हो गया। हाँ पक्का काम है मैडम, अपन घर से काम करते हैं क्या? वो भी पक्का काम है ना? अरे मैडम मैं अंदर देखती है। ये पक्का काम था। हे भगवान, हे प्रभु, क्या करूँ इसका? इसको निकाल ही दूंगी मैं काम से। गुड मॉर्निंग मैम। ओह, आ गए तुम? आओ बैठो, क्या लोगे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। क्यों बुलाया आपने मुझे? वुड यू लाइक हार्ड ड्रिंक्स, रम, विस्की और समथिंग एल्स? ये आप क्या बोल रही हैं मैम? मजाक कर रही हूँ। तुम जिस तरीके से पेश आए उसे तोड़ने के लिए यही सोचा मुझे, पर मैम आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। पर निकली तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये वो लड़का हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, वो तो कहाँ सोता ही रहता है, और ये हंसता गाता खिलखिलाता बच्चा बैठा हुआ है। नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकता। अरे हाँ काम हो गया सब? हाँ हो गया। मैं निकलती है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये वो बच्चा हो ही नहीं सकता। देखो आदित्य, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, क्लास में हमेशा मार्क्स भी अच्छे लाते हो, पर मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम बड़े खोए खोए से रहते हो, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या कोई परेशानी है तुम्हें? मैम आप मेरी माँ बनने की कोशिश क्यों कर रही हैं? मुझे अपना दोस्त समझो। जी तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर क्या है ऐसा जो तुम्हें परेशान कर रहा है? प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैम, हर किसी की जिंदगी में उसके अपने अंधेरे कोने होते हैं, जिन पर वो रोशनी डालना नहीं चाहता मैम। लेकिन उन अंधेरों में खो जाना बुद्धिमानी नहीं होती। पर जब वे अंधेरे दरकते हुए मासूम ख्वाहिशों के हों, तो कोई क्या करे मैम? अच्छा, कभी जुहू धारा रोड, जुहू चौपाटी के किसी बस स्टॉप पे खड़े हुए हो? जी तब तुम्हें भी ऐसा अनुभव जरूर हुआ होगा जैसा प्रणय को हुआ था। मेरा मतलब मेरे हस्बैंड को हुआ था। मैम मैं समझा नहीं। देखो, जुहू धारा रोड या जुहू चौपाटी के किसी बस स्टॉप पर जब आप खड़े होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और धीरे से पूछता है, मजा चाहिए? आपकी ख्वाहिशों की पतंगें उड़ने लगती हैं। आप उस दलाल के पीछे मजा पाने के लिए चलने लगते हैं और फिर वहां पहुंचते हैं जहां मजे के नाम पर जिंदगी मिलती नहीं, खो जाती है। होता ये है कि कभी कभी आप जिन चीजों की ख्वाहिश करते हैं उन तक पहुंचने के लिए जो भी मिलता है उसके पीछे जाने लगते हैं और उसे ही जिंदगी मान लेते हैं। वे ख्वाहिशें दरअसल दलाल होती है जिंदगी की। उनके बहकावे में आके आप जिंदगी पाते नहीं बल्कि खो देते हैं। तुम उन्हीं दलाल बन चुकी ख्वाहिशों के चक्कर में फंस गए हो आदित्य। हमें हर रोज एक नई जिंदगी मिलती है और हम उस जिंदगी का क्या करते हैं? ऐसी दलाल बन चुकी ख्वाहिशों के चक्कर में गवा देते हैं। वाह मैम, आप टीचर हैं, पर मुझे लगता है आपको तो लेखक बन जाना चाहिए। दरअसल ऊपर वाला हमें जिंदगी लिखने के लिए भेजता है। वो अलग बात है कि हम उसे लिखने की जगह पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। मैम,
हर आदमी पहाड़ घूमने नहीं जाता, कुछ लोग वहां रहते भी हैं। पहाड़ी जीवन की तकलीफें पर्यटन करने वाले नहीं, वहां अपनी जिंदगी गुजारने वाले जानते हैं, समझते हैं। आपने भी मेरी समस्याओं के पहाड़ पर पर्यटन करके इतनी लंबी सी तकरीर दे दी, अभी मैं आपकी समस्याओं में कुछ बोलूं तो आप भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगी। मेरी समस्या? जी, मुंबई जैसे शहरों में प्राइवेसी के नाम पर सभी अपनी समस्याओं पर नो एंट्री का बोर्ड लगाए रहते हैं। सभी अपने एकांत के बादशाह होते जरूर हैं, और इस एकांत के अपने कम होते हैं, जिसे वे मजे का नाम दे देते हैं। आप ही बताइए, 12 साल से आपको कोई बच्चा हुआ नहीं या आपने किया नहीं, ये गम है या फिर मजा? आदित्य, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी, पर अभी आपने ही कहा कि मुझे अपना दोस्त समझो, और जब आप मेरे अंधेरों में झांकना चाहती हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आदित्य, मिस्टर गुप्ता, आप किसी बात को समझते क्यों नहीं है? मिसेस गुप्ता को समझाइए कि इस तरह बाहर आकर बैठना गलत है। बड़े अधिकारियों को पता चलेगा तो दिक्कत हो सकती है। जी मैं समझाऊंगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी। यस। देखो सुरभि, यहाँ पर रोज रोज आना उचित नहीं है। ये अप्पू के लिए भी ठीक नहीं है, और मेरे लिए भी नहीं है। तुम जब देखो तब कॉल करती रहती हो, देखना एक दिन वो सब तहस नहस कर देगा। वो तो हो चुका 12 साल पहले। अब इन बातों का कोई फायदा है? फायदा नुकसान तुम देखो प्रणय, मैं बस इतना जानती हूँ कि हमारा एक रिश्ता है। था, है नहीं, और जो है वो भी खत्म हो जाएगा अगर यूं ही बार बार कॉल करती रही तो। तुम्हारा रिश्ता रिश्ता है और मेरा कुछ नहीं, तो फिर अप्पू कौन है? आता तो हूँ, रोज शाम घर जाने की बजाय अपना फोन बंद करके यहाँ तुम्हारे साथ बैठता तो हूँ, रोज लोगों की डांट सुनता हूँ, रोज घर जाकर मोनाली से झूठ बोलता हूँ, और जो तुमसे मर चुका है उस रिश्ते को निभाता हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ, और क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मेरा साथ? अप्पू को भूल गई? कभी इसी अप्पू को साथ रखने की जिद की थी कोर्ट में तुमने, जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारा तलाक मंजूर हुआ था। अब मैं देखा तो उसे भूल गई। तुम्हारे इसी भूलने ने अप्पू का ये हाल किया है, और वो इस हालत में पहुंच गया। वो तुम्हें मिस करता था, इसलिए इस हालत में पहुंच गया। फिर उसने माँ का साथ क्यों चुना? प्रणय, एक बच्चे को माँ और बाप दोनों का साथ चाहिए होता है। अप्पू ये नहीं समझता था कि मम्मी के पास जाने का मतलब पापा से दूर हो जाना है। तुम्हें तो समझ आ रहा था ना, तुम तो सब समझती थी ना, फिर क्यों बात बात पर काटने को दौड़ती थी? क्यों बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देने लगती थी? तब ये बात क्यों समझ में नहीं आई तुम्हें? तुम हमेशा अपनी ही बात करते रहे, जैसे कि तुम अभी कर रहे हो। You are always a selfish man. मैंने भूल से भी कभी घर छोड़ने की बात नहीं कही। अप्पू के लिए, तुम्हारे लिए, परिवार के लिए जीता रहा। कभी अप्पू या मेरे खाने की फरमाइश करने पर, या कभी ज्यादा बर्तन धुलने पड़े तो नौकरानी नहीं हूं कहने वाली, घर के छोड़ने की धमकी देने वाली आज पारिवारिक हो गई। अजब दोहरा चरित्र है। अरे कभी मैंने भी तो बर्तन धोए हैं, तो क्या कभी मुंह से निकला कि क्या मैं नौकर हूं? और वैसे भी कोई अपने घर के काम करने से नौकर कैसे हो सकता है? और तो और इसको इशू कैसे बना सकता है? और तो और इस घर में तुम्हारा रवैया कितना अजब होता था, इधर मत छुओ, उधर मत छुओ, फिगर खराब हो Please जाएगा। stop it! तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम दूध के धुले हो। कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। मुझसे भी गलतियां होती थी, तुमसे भी होती थी, लेकिन कोई गलती इतनी बड़ी नहीं होती सुरभि कि आप उस जीवन को ही खत्म करने कोर्ट पहुंच जाए, जिसे आप बड़े जतन से बनाते हैं। और वैसे भी क्या एक परिवार में हमेशा सब ठीक रहता है? और नहीं भी रहता है तो क्या इसके लिए कोर्ट जाया जाता है? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। मजबूरियां अपनी शर्तों पर,
अपना व्यक्तिगत जीवन जीने की ना, इसे ही सेल्फिशनेस कहते हैं। अरे परिवार के बाद खुद से ज्यादा परिवार के लिए जीवन जीने की आदत डालनी पड़ती है, पर उसके उलट तुमने तो परिवार ही तोड़ डाला और अब उसी परिवार की दुहाई दे रही हो। परिवार तो एक ऐसा खूबसूरत लिबास होता है जो सुख और दुख के धागों से बुना होता है, जिसमें बच्चों की हंसी खुशी के सितारे लगे होते हैं। पर तुमने तो उसे तार-तार कर दिया अपनी व्यक्तिगत पसंद की तेज छुरियों से। क्या तुमने अपनी व्यक्तिगत पसंद का कुछ नहीं किया? जो सारा इल्जाम तुमने मुझ पर लगा दिया। किया, मना नहीं करता हूँ, लेकिन परिवार की शर्त पर नहीं। तुम हमेशा अपने पेशे की तरह जिद करने लगते हो। तुमने शुरू किया तो मैं खुद को रोक ना सका, लेकिन सुरभि समय रहते परिणाम के बारे में सोचना चाहिए था, समय गुजरने के बाद नहीं, वरना अब तो की ये हालत ना होती और वो 17 साल की उम्र में यहाँ पर बंद ना होता। तो क्या इसके लिए मैं अकेले दोषी हूँ? पता नहीं कौन दोषी है, फरिश्तों की सड़ांध ने जब सांस लेना दूभर कर दिया तो नशा ही उसे बुझाने का एकमात्र विकल्प दिखा। कम से कम सांसें तो ले सकता था। अब जीने के लिए सांस लेना तो जरूरी होता है ना। नशे से भरी सांसें जिंदगी देती नहीं, उसे खत्म कर रही होती हैं। और आदित्य, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी पूरे 18 के भी नहीं हुए, अभी अडल्ट भी नहीं हुए। I am not adult. I am not adult. तो बताओ ना मैम कि आपके पहले पीरियड कब आए थे? What do you mean, आदित्य? जानती है मैम, दक्षिण के कई राज्यों में जब 12-13 साल की बच्ची का पहला पीरियड आता है ना, तो वहां सब भोज देते हैं, उत्सव मनाते हैं, और यहाँ हम थोड़ी सी बात करने पर भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आज 13-14 साल के गर्ल्स एंड बॉयज जवान हो जाते हैं और किसी सेक्स पार्टनर की तलाश करने लगते हैं। पेरेंट्स अपना सेक्स एंजॉय कर रहे होते हैं और बच्चों के सामने अनुच्छेद 370 जैसी एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इससे वही होगा जो मेरे साथ या मुझ जैसे बच्चों के साथ होता रहा। मैंने अपनी माँ के सीने से लगकर प्यार महसूस करना चाहा, पर ऐसा ना कर सका। और आपके सीने से लगता हूँ तो सेक्स की फीलिंग आती है। आदित्य, मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। जानता हूँ मैम, जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर मेरी फीलिंग अब जवान हो चुकी है, उसका क्या करूँ? जाओ बीच चौराहे में जाके चिल्लाओ, किसी को बलात्कार करो, ड्रग्स लो। What do you mean, और ma'am? इन सब के लिए जब पैसे खत्म हो जाए, घर वाले ना दे, तो चोरी करो, डकैती करो, फिर सलाखों के पीछे जिंदगी उतारो। What do you mean, ma'am? What do you mean? मैम, आप ऐसा क्यों कह रही थी? तुम जिस तरह और जैसी बातें कर रहे थे, उसमें और क्या कहती? आदित्य, दुनिया में बहुत से लोग जवान हो रहे होते हैं, क्या बहुत से दुख तकलीफ में होते हैं, तो क्या वे सब रेप करने लग जाए या ड्रग्स लेने लग जाए या फिर चोरी डकैती करने लग जाए?
आदित्य, ये सच है कि सबको अपना दुख बड़ा लगता है, और सच ये भी है कि कोई उससे भी बड़ा दुख झेल रहा होता है। लेकिन तुम्हारी तरह टूटने वाले लोग कमजोर होते हैं। तुम आंखें खोलकर देखोगे तो साहसी लोगों को अधिक पाओगे, लेकिन तुमने आंखें बंद किए रखी तो तुम्हें सिर्फ खुद की कमजोरी और ऐसे कमजोर लोग दिखे। तो क्या मेरे मम्मी पापा की कमजोरी का दोषी भी मैं हूं? नहीं, इसके दोषी हम दोनों हैं। हमारे कमजोर रिश्ते ने अपनों को कमजोर बना दिया, जिसकी भरपाई ये है कि ना जाने कब तक हम उसे देख नहीं पाएंगे। और तो और इन सब में जितना खर्च हो रहा है, जिस दिन मोनाली ने उसका हिसाब मांग लिया, उस दिन छिपाया हुआ सारा सच बाहर आ जाएगा। शुरू में 35,000 लग गए, अब हर महीने 25,000 देने पड़ रहे हैं, जबकि तलाक के बाद से मैं तुम्हें हर महीने 25,000 देता ही आ रहा हूं। शायद इसे ही कहते हैं, लम्हों की खता की सजा सदियां भुगतती हैं। तलाक के कुछ वक्त बाद ही तुमने दूसरी शादी कर ली थी, तुम इसे भुगतना कहते हो? और तुमने क्या किया था, तुम्हें याद नहीं? तुम्हारे बाद मेरे इर्द गिर्द सवाल ही सवाल खड़े हो गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी में अनुराग आया, लेकिन जीवन में अपने सवालों का जवाब खुद ही तलाशना पड़ता है। मैंने भी पुरजोर कोशिश की थी अपने सवालों के जवाब तलाश करने की, लेकिन जवाब तलाश करने की कवायद में ड्रग्स की लत लगा बैठा और खुद ही एक बड़ा सवाल बनता चला गया। और मैम आप मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए ना। ये तो आपकी दूसरी शादी है ना? पहली शादी में ऐसा क्या हुआ कि? क्या बताऊं और कैसे बताऊं तुम्हें? ये लोग तो यही सोच रहे होंगे कि एक टीचर और उसके स्टूडेंट के बीच में ऐसे कैसे इतनी मैच्योर बातें हो सकती है। लेकिन वे मैच्योर पेरेंट्स जो अपनी इमेच्योर हरकतों से किसी आदित्य को अकेला छोड़ देते हैं उसके सवालों में तड़पने के लिए। अगर वे अपने आदित्य से मैच्योर टॉक करते, जो उन्हें हर हाल में करनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति का निर्माण ही नहीं होता और ना मुझ जैसी टीचर का किरदार बनता। मैम आप मुझे कुछ बताने वाली थी। अच्छी खासी चल रही थी मेरी जिंदगी। समय ने कुछ इस तरह हिचकोले लिए कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ऐसे में मैं भी अपने सवालों का जवाब तलाशने के लिए बाहर निकल पड़ी। और फिर जवाब तलाशने की कवायद में प्रणय कुछ इस तरह मेरी जिंदगी में आए कि पता ही नहीं चला। और फिर टूटे बिखरे से रहते हैं, ना पूछो अब कहाँ रहते हैं। इन मुंडेरों में आस के पंछी नहीं रहते हैं। कभी मुनासिब सा एक पता हुआ करता था, लापता से कहीं हम खुद को ढूंढा करते हैं, खुद को ढूंढा करते हैं। छी 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 मैडम, छी। हाय मैडम, कैसे?
करते हैं लोग बात, कुछ मजा भी आता है क्या? मैं किसी दिन किधर पापा को हंसते पिसते देख लूं तो पहचान कौन जैसी हालत हो जाएगा। और मैडम का मैं कौन, ऐसा नहीं करने का। हाँ क्या बोल रही हो जानवी? मैं क्या बोलती है, काम हो गया है, बाबा सो रहा है, मैं जाती है। मॉम, स्कूल में पापा को बुला रहे हैं। पापा नहीं आ सकते, फॉर्म में सिंगल मदर लिखा तो है। मॉम, ये सिंगल मदर क्या होता है? ये सिंगल मदर क्या होता है मॉम? मॉम, ये सिंगल मदर क्या होता है? नहीं नहीं। सुरू, क्या हुआ? मॉम, ये अंकल कौन है? पापा के दोस्त? पापा के दोस्त है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ओहो, फिर वही पढ़ने के बारे में सोच रही हो? डार्लिंग, ही इज योर पास्ट, व्हाई यू वांट टू किल योर प्रेजेंट? काश कि भूलना इतना आसान होता अनुराग। मैं भूलना चाहूं भी तो ये समाज मुझे भूलने नहीं देता। सिंगल मदर के नाम पर अप्पू का स्कूल, ये समाज ऐसे बिहेव करता है जैसे मैं अपराधी हूँ। इन सबको भूलने के लिए मैं तुमसे जुड़ी कि तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। अब ये नई जिंदगी भी एक छलावाई साबित हो रही है। तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, मेरे साथ सोना चाहते हो और शादी से दूर भागते हो। ऐसा नहीं है, मैं डरता हूँ शादी के बंधनों से, क्योंकि इन बंधनों में बनते ही तुम मुझसे दूर हो जाओ, और मैं तुमसे दूर होना नहीं चाहता। और वैसे भी ये बंधन ही तो थे इसने पढ़ने से तुम्हें दूर किया। अभी तो तुम कह रहे थे कि प्रणय इज योर पास्ट एंड नाउ यू स्टार्ट। अनुराग, यू नो ये पूरा सच नहीं है। और अब मैं लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ। जो बंधन कभी विद्रोह करने को उकसाते थे, मैं उन्हीं बंधनों में बंधना चाहती हूँ। बंधना चाहती हो? और प्रेरणा को भूल भी नहीं पा रही, तो तुम वापस क्यों नहीं चली जाती? ये तुम कह रहे हो इतने सालों के रिलेशन के बाद? अरे क्या वापस जाना मुमकिन है? और क्या प्रणय मेरे लिए बैठा होगा? उसके पास वापस जा नहीं सकती। तुम आगे ले जाना नहीं चाहते और बीच में खड़ी हूं मैं। ऐसा कुछ नहीं है, जितना तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुराग, तुम जो या जितना सच बोलते हो उससे कई ज्यादा तो तुम झूठ को जीते नजर आते हो। और तुम जो झूठ जीती हो तो फिर सच की अपेक्षा क्यों करती हो? तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। अरे ऐसे परेशान मत हो, बोलो कब करनी है शादी? शादी? हाँ। सच? हाँ। चलो। कभी कभी जिंदगी इतनी अबुझ सी लगती है कि समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। जितना भी सोचो समझ में ही नहीं आती। क्या ये जिंदगी है कि हम लड़कियों को भी आगे खूंटे से बांध दिया जाता है? सोच सोच कर सर दर्द से फटा जा रहा है। मानो, मानो, मानो। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? यार, मेरा पैक भी खत्म हो गया और तुम अभी तक प्याज काट कर नहीं लाई। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, क्रॉसिंग खाकर आराम करने जा रही थी। और वैसे भी मुझे आपका रोज रोज पीना पसंद नहीं है। मतलब अब मैं तुम्हारी पसंद नापसंद के हिसाब से जीऊंगा, बरोबर? तो जब मुझे पसंद नहीं है तो ये अपनी स्कूल की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? हम उस पर पर्याप्त बात कर चुके हैं। बार बार उसी टॉपिक पर बात करने का क्या फायदा प्रदीप? तो तू क्या करती है? तू क्या करती है? जब मैं बोल चुका हूँ कि ऑफिस से आकर थकान मिटाने के लिए पीता हूँ, अरे अपने पैसे से पीता हूँ, तेरे को मिर्ची क्या लगती है? एक मिनट, अभी क्या हुआ? ये रही प्याज,
ये रहा मिर्च और ये रहा चाकू। मैं आराम करने जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे मोनू डार्लिंग, असली प्यास तो तुम हो। प्रदीप, आई टोल्ड यू मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर मेरी ठीक है। प्रदीप, जानवर मत बनो। कर डार्लिंग। प्रदीप नहीं। बहुत तक होगा इसका देख। प्रदीप नहीं। प्रदीप नहीं। नहीं प्रदीप। I'm just fine. But I am also human. प्रदीप नहीं। सड़क से गुजर जाता है वो, प्रदीप नहीं। सांसें न मालूम क्यों कुछ बच जाती है, नहीं प्रदीप। वरना हर बार मार जाता है वो। दिन के आईने में जिंदगी ढूंढती हूँ, रात के साए सा ढल जाता है वो, रात के साए सा ढल जाता है वो। वाह 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 मैडम, लगता है आप कोर्ट मैरिज कर ही लोगी। हाँ जानती, पर अनुराग अभी तक आया ही नहीं। 11 बजे का बोला था और अभी 1 बज रहे हैं। मैडम फोन करके पूछ लो ना। पूछा था, बोला ऑफिस में आता ही होगा। ठीक है मैडम, मैं शाम को आती है बर्तन मांजने। मैडम मिठाई लेके रखना। जरूर। इंटरलॉक की है ना तेरे पास? जी है। अगर हमें शाम को आने में देर हो जाए तो तू दरवाजा ठीक से बंद करना। ठीक है मैडम, मैं शाम को आती है। पर आए इतनी देर हो गई, अभी तक आया क्यों नहीं है? So finally आ गए। इतनी देर से इंतजार कर रही थी। तुम मेरा इंतजार कर रही थी? ये क्या बात हो गई भाई? बैठिए पापा। 1 महीने पहले बताया था कि सिन्हा जी की बेटी की शादी होगी तो जब मुंबई आऊंगा तो तुमसे मिलता चलूंगा। भुलक्कड़ हो तुम्हें याद रहा? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई बेटा। क्या पापा आप भी? आपको तो रुकने को भी कहा था, मम्मी को भी साथ आने को कहा था। अरे बेटा क्या है, महीने का एंड चल रहा है, 1 दिन की छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से मिली है? तो महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, दिन में लगा होने से बड़ा फायदा होता है। सुबह आओ और शाम को चले जाओ। पूरा बस यही मराठी हिंदी विवाद है। सही कह रहा हूँ, बाकी सब तो ठीक है। ये लीजिए पापा पानी, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। हाँ, ये अप्पू कैसा है? आपको स्कूल से आकर सो रहा है, जगा दूं क्या? अरे नहीं, जगह मत। अगली बार मम्मी पापा दोनों आएंगे तो आराम से 2-3 दिन रुकेंगे और आराम से रहेंगे, हैं? हाँ, चाय बना ली इतनी जल्दी? पराठी का है? मैं 1 मिनट में आई पापा। अच्छा, हाँ। जल्दी से अनुराग को फोन कर देती हूँ कि कुछ देर ना आए। फोन रखते क्यों है अगर हम तो उठा नहीं सकते? The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. लगता है गलत वक्त पर आ गया। हेलो। नहीं। पर करे भी तो क्या करें, बच्चे सब कुछ बताते नहीं और माँ बाप बाद में भेजूंगा, बातें नहीं। देर बाद। एक दीवार है ठीक। जिसे कहीं बच्ची खड़े कर देते हैं, कहीं माँ बाप। क्या चाय खा लेना। बेटा सब ठीक है ना? कहीं जा रही थी, शादी वादी जा रही? शादी जैसा ही समझ लीजिए पापा, एक वेडिंग रैम शो है। पर अभी आप आ गए तो मैं मना कर देती हूँ। नहीं, मना करने की जरूरत नहीं।
शाम को चला जाऊंगा, है? लेकिन बाकी सब ठीक। जी पापा। मेरे लिए शूटिंग, ये महानगर की ऊपरी चमक एक आभासी दुनिया है, एक गढ़ा हुआ झूठ जिसे घर के अंदर नहीं लाना चाहिए, वरना बड़ी कठिनाई हो जाती है। जीवन झूठ के साथ नहीं, सच के साथ जीना पड़ता है, सच के साथ जीना पड़ता है। पर पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस बेटा, मन में आया तो कह दिया तुमसे, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा किया पापा, वरना आजकल रिश्तों में लोग अपनी मन की बात कह ही नहीं पाते, इतना स्पेस ही नहीं देते ये रिश्ते। पर बेटा, हमने तो आपको अपना जीवन जीने का सदा पूरा स्पेस दिया है, पर हर माँ बाप ये भी तो चाहते हैं इस दिए हुए स्पेस में उनके बच्चे खुश रहें, और शिकायतें किस जीवन में नहीं होती। बेटा, गाड़ी का टाइम हो रहा है मेरा, है? मैं निकल रहा हूँ, अब अगली बार मम्मी पापा साथ में आएंगे। जाना चाहिए। ठीक है पापा, बाय। बाय बेटा, टेक केयर। टेक केयर पापा। पर अब तो लगता है पापा, ये स्पेस हम अच्छे संभाल ही नहीं पा रहे। ये क्या है? पढ़ा नहीं? पढ़ा तभी तो पूछा। मतलब एक पति अपनी पत्नी के साथ सो नहीं सकता, उसके साथ खा पी नहीं सकता, वरना पत्नी तलाक का नोटिस भेज देगी। अतः कहाँ चल रहा? पति सो सकता है, पर पत्नी स्वस्थ हो, बुखार नहीं हो उसे, और खूब खा पी सकता है, पर खा पीकर मार पिटाई गाली गलौज नहीं कर सकता। वैसे हम औरतों की जिंदगी तुम जैसे पुरुषों ने अजीब बना रखी है। बिस्तर में नीचे रहो, समाज में पीछे रहो। कहते हो ना कि कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, और रिश्ते निभाने में हमें आगे कर देते हो। पर मैं इस तरह का कोई रिश्ता निभाने के लिए तैयार नहीं हूँ। देख मोनू, हो जाता है कभी। अच्छा एक बात बता ना, कि तूने इसे ऑफिस के पते पर क्यों भेजा? क्योंकि ये फ्लैट मेरा है। और तू मेरी है। तलाक चाहिए तुझे? तलाक चाहिए? अभी देता हूँ। ओह, अब समझ में आया, मतलब यार भी पाल रखे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये ठीक बात नहीं है आपकी। मैं इनका लॉयर हूं, और तुमने अगर ज्यादा जबरदस्ती करी तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, देख लूंगा। यस प्लीज, सी यू इन द कोर्ट। थैंक यू प्रणय जी। लगे हैं जख्म जिगर में जिनके, वही दिल जाने वही पहचाने। फकत सवाल उठाने वालों, तुमने देखे कहाँ है दीवाने। लुट गए हम तो सरे महफिल में, लुट गए अपने आशियाने में। लगे हैं जख्म
जिगर में जिनके, वही दिल जाने वही पहचाने। हे देवा, इस लाइट का लाइट बंद कर दे जानकी। अब तू भी स्कूल से आ गया होगा, उसे मैगी बना कर दे दे। जी मैडम, आपको कुछ चाहिए? जहर है तेरे पास? है ना मैडम। क्या? पर उसको चाय में मिलाकर पीना मांगता। जानकी, लाइट भी बंद नहीं की जानकी। कोई नहीं सुनता मेरी, तू भी नहीं सुनती। मैडम मैडम मैडम, ये लो कड़क जहर वाली चाय। मैं आपके साथ बैठकर पी सकती है ना जहर, एक से भले तो। फिर अप्पू बाबा का क्या होगा? मैं एक जहर वाली चाय उन्हें भी दे आती है। जानकी, हाँ? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं क्या बोलती है मैडम? बोलती तो आप है ना, बिना कुछ सोचे समझे। चल ठीक है, अब चुप कर। रुक, अनुराग का फोन आ रहा है। नाराज हो? नहीं, खुश हूँ। मिठाई बांट रही हूँ अपनी शादी की। गुरु, माय डार्लिंग, तो क्या है कि अचानक कंपनी के डायरेक्टर का विजिट आ गया, इसीलिए आने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। इतनी देर आपको कोई कोर्ट मैरिज के लिए नहीं खुला होगा। ओके ओके, उसकी हम फिर पर डेट ले लेंगे, उसमें हम बाद में शादी कर लेंगे, अभी हम मंदिर में शादी कर लेंगे। मैं 2 हाथ और मिठाई लेकर आ रहा हूँ, और हाँ, अपनी बहन को बुला लेना विवाह के लिए। ओके, हैप्पी? What should I say? Okay, come. कमिंग, लव यू। Love you. Too. मैडम, एक बात बोलूं? बोल। मैं पहले वाले साहब को तो नहीं जानती, पर इन साहब को जितना देखा, जाना, समझा, ये आपके वास्ते ठीक नहीं है। जानती हूँ। जानती हूँ? जानती हूँ तो कहीं को मैडम? दिशा पाटनी को जानती हो? हो। दिशा का नाम लेते सबसे पहले किसका नाम सामने आता है? टाइगर श्रॉफ, अक्को बाई, कितनी छान दिशा, 2 घंटी जोड़ी। पर क्या ये जानती हो कि टाइगर और दिशा की जोड़ी कितनी सच्ची है, या वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने सही या गलत है? अरे या फिर वो दोनों शादी ही करेंगे? मैं कैसे जान सकती है सबके बारे में? मैं भी नहीं जानती जानकी, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि टाइगर दिशा का वो सेफ्टी लॉक है जो औरों को उस पर झपट्टा मारने से रोकता है। ऐसा ही सेफ्टी लॉक रेखा संग अमिताभ का, हेमा संग धर्मेंद्र का, नरगिस संग राज कपूर का और सुरभि संग अनुराग का रहा। जानकी, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ एक अकेली लड़की, एक अकेली स्त्री हर पुरुष के थाली में रखा व्यंजन होता है। और ये अभी से नहीं है, ये तो शकुंतला और दुष्यंत के समय से। सीता भी अकेली हुई तो ही रावण आया ना। हे देवा, आप कितना सोचती है? तुमचे पागल कुठे आहेत? माने जनक वंदना। पागल लड़की, अबू भाई, मैगी चढ़ाना तो भूल ही गई। मैं भी चढ़ा क्या? रहने दे, तुझे लेट हो रहा है, तू जा। अनुराग भी आने ही वाला होगा। मैडम, एक बात और बोलूं? बुरा मत मानना। बोल। अब्बू बाबा इतने छोटे से ऐसे हो गए लाए जैसे बहुत बड़ा हो गया लाए। मैडम, बच्चे को बच्चे ही रहना मांगता। बर मैं जाती है। जब बड़े अपने संबंधों में बच्चे बन जाएं, तो बच्चे बड़े बन जाएं तो अचरज क्या? ऐसे में बच्चे अपनी खुशी घर पर नहीं, घर के बाहर ही ढूंढेंगे, और हम अपने नाकाम संबंधों में ढूंढते रहेंगे। जहाँ ढूंढते रहे हम, बस वही वो नहीं मिली। अब क्या पूछते हो के हमें खुशी कहाँ मिली?
हमें खुशी कहाँ मिली, हमारी जिंदगी क्या बयां करे, क्या बताए तुम्हें, हमारी जिंदगी क्या बयां करे, क्या बताए तुम्हें, बस ढूंढते ही रहे, न इधर मिली न उधर मिली, न इधर मिली न उधर मिली। अपने जवाबों को तलाशने में प्रदीप से पीछा छुड़ाने के दौरान प्रणय कुछ इस तरह मेरी जिंदगी में आए कि पता ही नहीं चला, जिसमें हम दोनों के पहले की बुरे अनुभव की बड़ी भूमिका थी। माफ कीजिएगा मैम, पर अभी तक भी आप दोषी तीन नहीं हो सके। शायद पहले के बुरे अनुभवों ने हमें कभी उतना सहज ही नहीं किया जितना होना चाहिए था। और कभी कभी लगता है कि प्रणय इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी। What do you mean, मैम? ऐसा लगता है कि प्रणय ने मुझसे कुछ छुपाया हुआ है जो मुझे तोड़ता है, बहुत तोड़ता है। तुम्हें कोई मिलकर भी ना मिल सका। तुम मेरे बाद अपने सिंगल स्टेटस से लगातार लड़ती रही और मैं डबल होकर भी सिंगल ही रहा। मोनाली को तुम्हारे बारे में बता तो दिया, लेकिन अप्पू के बारे में ना बता सका। तुम्हें खोने के बाद कहीं मोनाली को न खो दूं, इस डर से ये सच्चाई बताने की कभी हिम्मत ना हो पाई। मुझे लगता है कि तुम्हें बता देना चाहिए, क्योंकि जिस अप्पू के लिए हमने ये सब किया वो तो कहीं हमारे अपने सवालों के जवाब तलाशने की कवायद में खो गया। हमें खुद के सवालों के जवाब तलाशने में ड्रग्स की लत लगा बैठा। और आज हम निरुत्तर से रिहैबिलिटेशन सेंटर के सामने खड़े हैं, जबकि अप्पू अंदर ड्रग्स की लत से जूझ रहा है। अप्पू ही क्यों, आदित्य, निवेदिता, गगन, विवेक जैसे ना जाने कितने बच्चे हैं जो अकेलेपन में लगातार इसके शिकार होते जा रहे हैं, और इसके काफी हद तक दोषी हम ही हैं। हम बच्चों को कितनी भी फ्रीडम क्यों ना दे दें, लेकिन एज ए पेरेंट उन पर नजर भी रखनी चाहिए। आज समय बड़ा ही विचित्र है। हमें अपने ही संबंधों में नहीं, बच्चों के भी संबंध में सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। दुनियावी महत्वाकांक्षाओं के नाम पर गाफिल रहने से काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। क्या हुआ, क्यों अचानक चल रही है? मोनाली को अप्पू के बारे में बताने जा रहा हूँ। 12 साल का ये ऐसा बोझ है जो उसे बांझ बनाए हुए है। जाओ, मेरी छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ड्रग्स लेने का रास्ता क्या सही था? तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिला? मेरे सारे जवाब कहीं संबंधों के अजीब दास्तां में खो गए। मेरे चारों ओर मैं नहीं, इन अजीब दास्तानों का बीहड़ है, चमकता हुआ लेकिन सबसे उदासीन। ये महानगर जिसमें मैं या मेरे जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं और दौड़ते जा रहे हैं, पर न ये भीड़ खत्म हो रहा है और न इस शहर की चमकती रोशनी का बेगानापन। ऐसे ही सब अंधीर सा चलता रहेगा। इससे निकलने का कोई तो रास्ता होगा। पता नहीं, पर ऐसे में लगता है कि इन भीड़ों में खो जाऊं। चमकती रोशनी के बेगानेपन में तलवार लेकर दौड़ूं या फिर जितना भी गलत हो सके वो सब करूं, तोड़ फोड़ इस दुनिया को तहस नहस कर दूं। हाँ, तोड़ फोड़ इस दुनिया को। शांत आदित्य, शांत।
आदित्य, मैंने पहले भी बोला है तुम्हें, मेरी फीलिंग्स ऐसी नहीं है। और कि जो खुलकर बातें करेगा वो तुम्हारे साथ सोने के लिए रेडी होगा। पर ये लोग तो ऐसा सोचते हैं ना। ये लोग तो कुछ भी सोचते हैं, इसलिए लोगों के मुताबिक नहीं, अपने मन के मुताबिक जियो, खुद से जियो, दुनिया को मत जियो, अपने आप को जियो। लेकिन तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही जी रहे हो। तुमने अभी भी नशा किया हुआ है ना? हाँ, थोड़ा सा। जब कभी दुखी महसूस करता हूँ तब। दुखी महसूस करता हूँ? आदित्य, मैंने पहले भी बताया तुम्हें, तुमसे भी बड़े दुख होते हैं दूसरों के पास। अरे तुम्हें साबुत पैदा किया ऊपर वाले ने, इससे बड़ी खुशी होती है क्या? तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, इससे बड़ी खुशी होती है क्या? क्या ये कहने से गुजर जाती है जिंदगी? जिंदगी की सांसों से बड़ा नशा होता है क्या? संघर्ष करते हुए कुछ बन जाने से बड़ा नशा होता है क्या? खुद को ही नष्ट करके दुनिया को तोड़ फोड़ नहीं सकते। आदित्य, दुनिया को तोड़ना फोड़ना चाहते हो तो अपनी कामयाबी से तोड़ो फोड़ो, उसे जीतो। वो तुम्हारे कदमों में आएगी। तुम उसके कदमों में क्यों गिड़गिड़ाना चाहते हो? क्यों आदित्य, क्यों? आदित्य, सबको अपना सफर खुद तय करना पड़ता है। सही गलत बताने के लिए लोगों का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। क्या ये समाधान है? नहीं, निदान है। बाकी जिस दिन अपने आप से ईमानदारी से बात करने लग जाओगे, उस दिन से समाधान मिलने लग जाएंगे। और एक बात, दुनिया को तोड़ने फोड़ने से दुनिया तो खत्म होने से नहीं, बल्कि सच ये है कि इससे आप खुद खत्म हो रहे होते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ छुपा कर जी सकते हैं, तो इससे दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन आप खुद सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। आदित्य, इसलिए अपने आप से ईमानदारी से बात करना बेहद जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो मोनाली, बिल्कुल ठीक कह रही हो। नमस्ते अंकल। आज फिर कहाँ अटक गए थे? अटका हुआ था, अब निकल कर आया हूँ। मैं चलता हूँ। रुको। What is this प्रणय? जाने दो उसे, अच्छा है वो। समय ने बच्चों को उतना बच्चा नहीं रहने दिया जो वो कभी होते थे, या जितना उन्हें रहना चाहिए था। Very true. इस सच्चाई को समझना पड़ेगा पेरेंट्स को। इन्हें वो सब बताने और समझाने का, तो गलत लोगों, गलत चीजों या गलत भावों के शिकार हो जाएंगे, जिसकी परिणति कोई नशा या कोई नशा मुक्ति केंद्र या गले में लटका फंदा होगा। हाँ, गले में लटका फंदा होगा। क्या बोले जा रहे हो प्रणय? मोनाली, मोनाली, मेरा बच्चा रिहैबिलिटेशन सेंटर में तड़प रहा है और इस सच को छुपाकर मैं तड़प रहा हूँ। क्या? तुम्हारा और सुरभि का एक बच्चा भी था और मुझे बताया भी नहीं? क्यों किया तुमने प्रणय, ऐसा क्यों? 12 साल एक बच्चे के होते हुए मैं बिना बच्चे के तड़पती रही। क्यों किया तुमने प्रणय, ऐसा क्यों? तुम्हें खोने के डर से। मुझे लगा मेरा एक बच्चा है, जानकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हमारा बच्चा कहाँ से? हमारा बच्चा। तुमने एक अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध। आई एम सॉरी मोनाली, आई एम सॉरी। पता, आज आदित्य जैसा मेरा एक अपना बच्चा था और उसको मुझसे दूर रखा। क्यों किया तुमने प्रणय, ऐसा क्यों? मुझे माफ कर दो मोनाली, आई एम सॉरी। सच के लिए सॉरी
सच ही तो नहीं बताते हैं हम। सच ही तो है जिसे छुपाते हैं, कभी खुद से, कभी अपने आसपास, अपने रिश्तों में, संबंधों में। विडंबना ये कि समझ ही नहीं पाते कि आखिर सच है क्या। वो जिसे हम जी रहे होते हैं, या फिर वो जो हमारे आसपास होता है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। या यूं कहे कि उस सच के लिए हम अपनी आंखें बंद किए रहते हैं। प्रणय जो मेरा अपना था, उसे कभी देख ही नहीं पाई। बस ये बर्तन भरने वाली जिंदगी नहीं जीनी थी मुझे। और अनुराग जो कभी मेरा अपना था ही नहीं, उसमें मैं अपनापन ढूंढती रही। इन दोनों के बीच खड़ी मैं बस यही तलाशती रही कि आखिर मेरा अपना सच कौन सा है। आखिर मेरा अपना सच ही तो झूठ नहीं था। प्रदीप के रूप में मेरे सामने एक सच, एक नंगा सच था इस समाज का, जहां मैं ढका छुपा एक आदर्श सच खोजती रही। और जब प्रणय के रूप में मेरे साथ एक ढका छुपा झूठ साथ जीने लगा, तो आज जो सामने आया तो समझ नहीं पा रही मैं वाकई खुश हूँ। क्या खुश होना मजबूरी है मेरी कि बात तो मैं अब भी हूँ। सब अपना अपना सच तलाशते रहे, और इस तलाश में मेरा सच गुम हो गया। मेरे सच का क्या? मुझे इस दुनिया में लाए हैं तो मेरे ख्याल रखने का फर्ज कौन निभाएगा? ये दुनिया। या वे लोग जो मुझे इस दुनिया में लेकर आए? ऐसे सवाल तब तक यूं ही मुंह बाएं खड़े रहेंगे जब तक किसी अनुराग जैसे मीठे झूठ या किसी प्रदीप जैसे तीखे सच के रूप में आप आदर्श सच की तलाश करते रहें। आदर्श सच नाम की कोई चीज नहीं होती जिसकी तलाश हम सब करते रहते हैं अपने पूरे जीवन, बल्कि हम खुद उसे अमल में नहीं ला पाते। जिंदगी का सच ये है, आदर्श परिस्थितियों जैसी कोई चीज नहीं होती जिसकी तलाश में अजीब दास्ता बनने की बजाय जो सामने है उसे जीने का शऊर अपने अंदर लेकर आए। जो सामने है उसे जिए, उसी में अपना रास्ता बनाए। वरना हर आदमी यहाँ पर अधूरा है, और यही जीवन है, यही जीवन है। तो ये था आज का नाटक। आते हैं